नमस्ते। वेलकम टू पेरेंटिंग विद पूनम। मेरा नाम पूनम है। मैं न्यूजीलैंड में एज एन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के रूप में काम कर रही हूँ। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जब जन्माष्टमी का पर्व आता है तो हम सीधा हमारा ध्यान भगवान कृष्ण की लीलाओं पर चला जाता है और बहुत चर्चाएं होती हैं लीलाओं की। और हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो कृष्णा बने। जब उनका बच्चा पैदा होता है, पहली जन्माष्टमी आती है तो उसको कृष्णा की पोशाक पहनाई जाती है, क्योंकि हम सब अपने बच्चे को कृष्ण की तरह बनाना चाहते हैं। तो आज मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं कृष्ण लीलाओं को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के साथ और चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ जोड़कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो कृष्ण लीला आती है वो माखन को लेके आती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारी भगवान की जो फ़ोटो होती है उसमें उनके चेहरे पे माखन लगा हुआ होता है और मटकी नीचे पड़ी है और एक हाथ से वो माखन ले रहे हैं वहाँ से और माखन वो मुंह पे लगा रहे हैं। तो ये कृष्ण लीला हम देखकर हम बहुत खुश होते हैं। क्या आप अपने बच्चे को अपने आप खाना उठाकर खाने अलाउ करते हो? तो हम कहते हैं कि नहीं, हमारा घर गंदा हो जाता है। तो क्या होता है कि जब बच्चा अपने हाथ से खाने को उठा के अपने मुंह में डालता है तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसका हैंड का डेवलपमेंट होता है, उसकी फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो खाना होता है वो स्टिकी होता है। तो उसके उसके आने से, उसके संपर्क में आने से बच्चे का जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो हमारी डेवलप होती हैं। और जब बच्चा उसको उठा के अपने मुंह में डालता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे को मुंह में कहाँ तक डालना है। तो जब बच्चा छोटा होता है वो ठीक से डाल नहीं सकता, वो अपने सारे मुंह में लगा लेता है। तो हमें उसको अलाउ करना चाहिए अपने बच्चे को कि वो अपने खाने को खुद उठाकर खाए और धीरे धीरे उसको अंदाज़ा हो जाता है। और उसमें क्या होता है, उसकी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बच्चे की बढ़ती है। तो दूसरी लीला की मैं बात करती हूँ। जब हम कृष्ण भगवान की लीला की बात करते हैं तो माता यशोदा जो है वो नदी के किनारे कपड़े धो रही होती हैं और भगवान कृष्ण को उन्होंने अपने पास बिठा रखा होता है और वो मिट्टी खा लेते हैं। और जब वो मिट्टी खाते हैं तो माँ बोलती है तो मुंह खोल। तो जब वो मुंह खोलते हैं तो उनको उस मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो ये लीला क्या है? क्यों ब्रह्मांड दिखाई दिया? क्यों हम कृष्ण लीला में मिट्टी की चर्चा करते हैं, पानी की चर्चा करते हैं और नेचर की चर्चा करते हैं? जब बच्चा मिट्टी खाता है तो हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। और जब माँ यशोदा उन्हें कहती हैं कि मुंह खोलो तो उनको ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। जैसे मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि यानी कि सूर्य और आकाश। हमारा 5 तत्वों से हमारा शरीर बना होता है और हमारे अंदर 5 ही सेंसेस होती हैं। हमारा देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और हमारी त्वचा। जब हमारा शरीर, एक बच्चे का जो शरीर है 5 तत्वों के साथ, उसकी 5 सेंसेस से जब मिलता है और बच्चा उनके साथ खेलता है तो बच्चे के ब्रह्मांड यानी कि उसके दिमाग का उसका डेवलपमेंट होता है। और उसी से उसका जो है वो उसकी चेतना जागती है। उसकी बच्चे की तभी चेतना जाती है जब हम इन सब चीज़ों को बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना सिखाते हैं और बच्चे उनसे खेलते हैं। जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, जो हमारे जो सेटअप्स हैं, उसके अंदर हर रोज़ हम बच्चे को ये सब एक्टिविटीज़ देते हैं जिसमें बच्चा पानी से खेलता है, बच्चा मिट्टी से खेलता है, बच्चा मैसी प्ले देते हैं उसको। और आज मॉडर्न वर्ल्ड में मैसी प्ले का बहुत बड़ा महत्व है और हम बच्चे को
पेंटिंग करने देते हैं और बच्चे को फ्री छोड़ते हैं कि बच्चा जो करना चाहता है वो उसको करने दे। तो बहुत पहले ही हमारे कृष्ण भगवान ने एक अपनी लीला करके हम लोगों को ये बता दिया था कि अपने बच्चे को इन तत्वों के साथ खेलने खेलने दो। मिट्टी में ही, मिट्टी से खेलने से ही उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा। उसमें उसको उन्होंने ब्रह्मांड को दिखा दिया था। एक और कृष्ण लीला की मैं बात करती हूँ कि जहाँ माँ, वो कृष्ण भगवान को एक ऐसा बच्चा दिखाया है कि वो बहुत एक्सप्लोर करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं कि उसकी माँ सोच भी नहीं सकती हैं और माता यशोदा उनसे परेशान हो जाती हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो कृष्ण भगवान को वो रस्सी से माता यशोदा बांधना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही वो उनको बांधती हैं वो हमेशा 2 उंगल छोटा पड़ जाता है। वो बड़ी से बड़ी रस्सी लाती हैं, ऐसा वृत्तांत सुनाया जाता है, लेकिन वो उसको बांध नहीं चाहती हैं। तो कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते हैं हमें आज, माता पिता को वो क्या समझाना चाहते हैं? वो कहते हैं कि आप अपने बच्चे को बांध नहीं सकते हो, आप अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी शक्ति होती है कि आप बच्चे को अपने मुताबिक नहीं चला सकते, बल्कि आपको अपने बच्चे के मुताबिक चलना पड़ता है। और जैसे मैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करूं तो हम करिकुलम नहीं बनाते हैं, हम बच्चे के इंटरेस्ट को लेके कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की क्या डिस्पोजिशन है, उसके मुताबिक हम करिकुलम बनाते हैं। तो ये हमारे कृष्ण लीलाओं में हमारे बहुत पहले ही हमारे को इन चीज़ों को हमें सिखा दिया गया था। और कृष्ण भगवान ने कहा कि बच्चे की जो सोच है वो माँ बाप की सोच से कहीं परे होती है। और जैसे एक बार कृष्ण भगवान ने अपनी माँ से कहा कि मुझे चांद चाहिए, तो माँ परेशान हो गई, मैं तेरे को चांद कहाँ से ला के दूँ। और आज इस बात को मैं सिद्ध करती हूँ और इस संसार ने इस बात को सिद्ध कर दिया, हमारे बच्चों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि हाँ, हम चांद को भी पकड़ सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारा चंद्रयान चांद के उस इलाके में पहुंचा है जहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है। तो कृष्ण भगवान ने हमें बहुत पहले ही हमें बता दिया था कि इन बच्चों की सोच को आप रोको मत, उनके साथ चलो, उनके मुताबिक चलो, उनको डराओ धमकाओ मत। और कृष्ण भगवान की और लीलाओं की मैं चर्चा करती हूँ कि जैसे वो मटकी फोड़ने जाते थे, अपनी सोशलाइजेशन, एक टीम वर्क कैसे काम करता है, बच्चों को बच्चों के साथ खेलने दीजिए, उनको उनके प्रिटेंड प्ले उनको करने दीजिए। जो प्रिटेंड प्ले होते हैं, जो बच्चे अपने इमेजिनेशन से करते हैं, वो अपनी उनकी सोच आती है उसको वो प्रेजेंट करते हैं। जैसे वो मटकी तोड़ते थे, वो कैसे प्लानिंग करते थे उसके लिए और कैसे टीम वर्क होता था उसके लिए। तो वो कृष्ण भगवान ने कहा है कि हमें बच्चों को वो करने देना चाहिए। और फिर बच्चे शरारतें भी करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान वो गोपियाँ मटकी लेके जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो इसकी मटकी को पत्थर मार के देखते हैं। तो वो क्या है, पत्थर मारना क्या है, मटकी को तोड़ना क्या है, दैट इज़ अ एक्सप्लोरेशन। बच्चे को एक्सप्लोर करने दो चीज़ों को। पर उस समय पे जो कृष्ण लीला है, उस समय के मुताबिक उन लीलाओं को बताया गया था। पर आज जो हमारा अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है, उसमें हम बच्चे को कहते हैं बच्चे को एक्सप्लोर करने दो, उसको मिस्टेक्स करने दो, उसको लर्न करने दो। कोई बात नहीं, अगर बच्चे ने कुछ डिफरेंट सोच है तो उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें सिर्फ एक शरारती बच्चे का उसको लेबल लेकर बच्चे को एक साइड नहीं रखना चाहिए। हमारे माँ बाप में इतनी समझ होनी चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या सोच रहा है। और अपने बच्चों को अपने लॉजिक से मत बांधिए कि नमस्ते करो, बैठ जाओ, अब ये करो, अब ये करो। ये हमारे बनाए लॉजिक है, लेकिन आपका बच्चा आपके लॉजिक से भी परे है। और आज इस बात को सिद्ध कर दिया गया है। और कृष्ण भगवान ने उस समय अपनी लीलाओं के थ्रू, लीलाओं के द्वारा हमें बताया था कि एक बच्चा अपनी
किन मर्यादाओं को तोड़कर कहाँ से कहाँ जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो छोटी उंगली पर अपने पर्वत को उठा सकते हैं। उन्होंने अपनी लाश से उसको वो छकड़े को उठा के फेंक दिया। कहने का मतलब है कि बच्चे के अंदर एक बहुत पावर्स होती हैं, तो हमें उन पावर्स को समझना चाहिए। जो प्रेटेंड प्ले होता है उससे बच्चों के इमोशनल सोशल इमोशनल ग्रोथ होती है। जैसे बच्चे खेलते हैं, आपस में लड़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान गेंद से खेल रहे थे, तो उन्होंने उनकी गेंद जब जमुना नदी में चली गई तो बच्चों ने उनको कह दिया कि तुमने ही फेंकी है, तुम ही लेकर आओ। तो इन सिचुएशन से डील करना बच्चे को हमें अर्ली एजिस में ही हमें बच्चे को सिखा देना चाहिए। ऐसा हमारे को कृष्ण लीलाओं में पहले ही बता दिया गया था। और आज की जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, जो टेफारी की करिकुलम है, और जो जितने भी वर्ल्ड के में आज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, उसमें भी यही बात कही गई है कि बच्चे को अपने को पहचानना, अपने सेल्फ को पहचानना। जब बच्चे को आप एक लिबर्टी दोगे, एक स्वतंत्रता दोगे बच्चे को खुद खेलने की, खुद जानने की, और उसको चीज़ों को समझने की खुद आप परमिशन दोगे, अलाउ करोगे, तभी तो बच्चा एक्सप्लोर करेगा ना। और बच्चा अपने आप को पहचानेगा और पावर ऑफ बीइंग को समझेगा और सेल्फ रियलाइजेशन करेगा। भागवत गीता में क्या कहा गया कि सेल्फ रियलाइजेशन करना, अपनी चेतना को जगाना, अपनी कॉन्शियसनेस को जगाना। बच्चा कैसे अपनी कॉन्शियसनेस को जगाए जब हम उसको अलाउ ही नहीं करेंगे। तो जैसे मुझे एक बहुत अच्छी सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता मुझे याद आ रही है, जो हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। और आगे वो कहती है कि वो बच्चा कहता है कि मुझे बांसुरी ले देती, मैं पत्तों में छुप जाता, और जब तुम मुझे बुलाती और मैं नहीं आता तुम घबरा जाती, और जब तुम घबरा जाती तो मैं तुम्हारे पास फिर चुपके से आंचल में छुप जाता। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इतना अच्छा प्रदर्शित करा एक बच्चे को कि एक बच्चा चाहता है कि वो अपनी लीलाओं को करे, अपने माँ के साथ करे। और माँ यशोदा कितनी परेशान हुई थी। अगर आप माँ बने हो, माँ बाप बने हो, तो परेशान होने के लिए भी तैयार हो जाइए, तभी आप अपने बच्चे को डेवलप कर सकेंगे। एक बच्चे का डेवलपमेंट माँ बाप के जो उनकी जो उनकी तपस्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बच्चे को पालना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। इट्स नॉट अ केक वॉक कि हमारा बच्चा हुआ गुडी गुडी, हमने उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हमने उसको लॉजिकली सिखाया कि कोई आता है नमस्ते करो, इधर बैठो उधर बैठो। नहीं, आप अपने बच्चे को डेवलप नहीं कर सकेंगे, आप सिर्फ अपने बच्चे को बॉक्स में ही बंद कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कृष्ण लीलाओं को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के साथ जोड़ने के लिए। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितनी बातें मैंने आपको बोली हैं, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स, मैसी प्ले, डिफरेंट प्लेस की मैं डिफरेंट डिटेल्ड वीडियोस आपके साथ बनाऊंगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल काकिचे आनो।